औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो में एक बार फिर बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ास तौर पर इस मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद की जो वालदा हैं नूर बीबी, उनके हवाले से बात करूंगा। हमने देखा कि 10 दिसंबर को नूर बीबी जो है ना आउट ऑफ नोवेयर अदालत पहुंच जाती हैं, जिसकी इत्तला किसी को नहीं थी, और वो जो है ना जमानत के लिए टेम्पररी बेल जो है ना जो है ना वो उनको मिल जाती है 25,000 के मुचलके देकर। तो ये हमने देखा कि जिस तरह वो आई, किसी को खबर नहीं थी कि वो आने वाली हैं, और वो उस हालत में आई कि जब उनके 3 दफा नाकाबिल जमानत वारंट निकल चुके हैं, फिर भी उनको जो है ना वो पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय उन तक उनको रास्ता दिया जाता है कि वो अदालत में पहुंचे। वो उन्होंने अदालत में जाकर जमानत करवा ली। ज़ाहिर है टेम्परेरी बेल हर एक को मिलती है अगर उनको पता है कि वो जुर्म कर चुके हैं, मुलजिम हैं और किसी मुकदमे में नामजद हैं और वांटेड है, और पुलिस उनको गिरफ्तार करने वाली है। उसके लिए वो अदालत के पेशी से पहले टेम्परेरी बेल ले लेते। जो बात काबिल गौर है कि किसी ने उनसे पूछा नहीं कि आप पिछले 3 दफा जो नोटिस जारी हुए उसमें आप कहाँ थे। किसी ने उनसे नहीं पूछा। सर खुद सलाउद्दीन पवर साहब जिन्होंने ये नोटिस जारी की है, जिन्होंने ये जमानत एक्सेप्ट की है, उन्होंने नहीं पूछा कि जी आपके लिए के खिलाफ 3 दफा पहले जो वारंट निकाले गए थे उस दौरान आप कहाँ थे। जो इतलात हैं वो ये हैं कि शायद इन्होंने इस चीज़ का जवाब शायद ये तैयार कर रखा था कि मैं हॉस्पिटल में थी। लेकिन अगर ये बात कही जाती है, चूँकि उनके पास शायद एक फ़ाइल थी हॉस्पिटल की, जो कि कराची के एक हॉस्पिटल की फ़ाइल नज़र आ रही थी। फिर पूछा जाएगा कि जो आपके गैंग की जो यूट्यूबर है ज़ुनैरा माहम, वो लोगों को कहती फिर रही है कि जी नूर बीबी लाहौर में है। फिर आप क्या जवाब देंगी? ज़ाहिर है ये बातें जो है ना वो जिब्रान नासिर साहब तक पहुँचेंगी। ये बातें आगे तक पहुँचेंगी, ये अदलिया के इल्म में आएँगी। सवाल तो होगा। अब ये है कि नूर बीबी जो कि सामने आई हैं, तो इन्होंने अपने भागने के रास्ते पे कुल्हाड़ी मार ली है कि अब ये कहीं जाके भाग नहीं सकती हैं, और दूसरी बात ये है कि ये अब उस तरह गैंग को ऑपरेट नहीं कर सकती हैं जिस तरह वो पहले करती आई हैं। यानी कि पहले उन्होंने काफ़ी कुछ बैठकर किया ज़ुनैरा माहम वगैरह से, तो अब राब्ता में तो रहेंगी, ज़ाहिर है अभी जेल में तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब उनकी जो हरकत है ना वो नोन टू पुलिस होंगी। वो पुलिस वालों को पता होगा कि ये कहाँ पे हैं, कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं। तो ये बात जो है ना अब इन्होंने हाइड आउट से आना, ये वो ताकत है सोशल मीडिया की, जिसने एक मुर्दा केस में जान डाली, मुर्दा घोड़े में जान डाली, और जो दंदलाते फिरते थे ना कि असी गैंग नहीं हैगे, अब उनको अदालत में पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। और उस वक्त ये बात देखने वाली होगी कि जब माँ और बेटा, एक माँ के साथ 2 बेटे शबीर भी और जहीर भी, दोनों मुल्जमान इस केस के जो है ना वो एक ही कटहरे में खड़े होंगे। ये है घटिया और नीच तरबियत का असर। ये है गलत तरबियत का असर। दूसरों की बेटियों को अगवा करने की का ये है एक नतीजा। अभी तो केस शुरू नहीं हुआ, अभी तो बातें शुरू होंगी। फिर दुनिया देखेगी कि एक ही दिन में अदालत के अंदर से ज़हीर और शबीर भी जेल जाएँगे, और उनकी माँ नूर बीबी भी जेल जाएगी। ये है गलत तरबियत का असर, कि माँ ने बच्चों को किसी काबिल छोड़ा नहीं, खुद भी फँस गई। बच्चे तो अब जेल जाएँगे, अब माँ भी जा रही है जेल, और इल्ज़ाम क्या है? बच्चियों को अगवा करना, अगवा का रैकेट चलाना, अगवा का गैंग चलाना। ये हमारे पाकिस्तानी माशरे के लिए बहुत बड़ा नासूर है, जो कि, और मैं समझता हूँ कि जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उनके पास गलत इत्तलात पहुँचाई जाती हैं।
ورنہ یہ لوگ اس قابل نہیں، معاشرے میں سپورٹ تو دور کی بات ہے، یہ کسی مہذب معاشرے میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ گینگ بہت جلدی اپنے انجام کو پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔